गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास में आज हम लोग यूनिट 3 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी यूनिट है। तो इससे पहले हम लोग एटम से संबंधित कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी देखेंगे कि जो हिस्ट्री है एटम की उसकी स्टडी की किस प्रकार से चली। तो अगर हम लोग भारतीय इतिहास की बात करें तो हमारे ऋषि महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने बताया था कि जितने भी विश्व में, जितने भी प्रकृति में जो भी वस्तु है, ऑल द क्रिएशन इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। तो जितनी भी क्रिएशन है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और उन कणों को नाम दिया गया अणु, या फिर जिसको हम कह सकते हैं अणु। फिर इसके बाद ऐसा माना गया कि जो अणु जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, उससे भी सूक्ष्म पार्टिकल मौजूद हैं। तो उसके बाद में ऐसा माना गया कि ये जो अणु होते हैं ये आपके परमाणु, या हम हिंदी में कह सकते हैं परमाणुओं से मिलकर बने। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, क्योंकि ये प्रकृति की रचना किस प्रकार हुई, पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसके रहस्य उद्घाटन के लिए मानव हजारों हजार वर्षों से लगा हुआ है इस प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए। तो अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस में कह सकते हैं 500 BC में ये ऐसा माना गया, 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 बिफोर क्राइस्ट, ऐसा माना जाता था कि जो एटम है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया। कहा गया कि जो एटम है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। और जो एटम शब्द है ग्रीस भाषा के एटोमोस शब्द से मिलकर बना है। तो ये ग्रीस भाषा का एक एटोमोस शब्द है, इससे लेकर बना गया है। इसका अर्थ होता है अनकट। अनकट मतलब अनडिविजिबल, मतलब ऐसा माना गया कि जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इससे संबंधित सबसे बाद में अगर हम कहें कि विस्तार पूर्वक अगर कोई जानकारी दी तो वो दी सन 1804 में इंग्लिश टीचर थे इंग्लैंड में, सर जॉन डाल्टन, जिसको हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देख लेंगे उन्होंने अपने कंसेप्ट में क्या क्या कहा। तो फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी गिवन बाय सर जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने, और इस थ्योरी को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मैं चर्चा करूं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में माना गया कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एक सूक्ष्म पार्टिकल होता है जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है, जिसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उससे छोटा पार्टिकल कोई भी नहीं होता। तो इसको हम कह सकते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड can't divide further। और उन्होंने बताया कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कैन नॉट डिवाइड फर्दर, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इतना छोटा होता है एटम। फिर इसके
इसके बाद उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद अगले चरण में उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं, एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Neither we can produce atoms nor we can destroy atoms। अगले पॉइंट में उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो था, उन्होंने कहा था all atoms of same elements are identical। All atoms of same element are identical in the terms of atomic radii or atomic mass etc। तो उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो एक समान होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, वो इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक रेडियाई वो सब एक समान होते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं कहूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम के जितने भी अणु होंगे वो एक समान होंगे। सोडियम होंगे, सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो समान होंगे, वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगे। सभी एटम का एटॉमिक मास सेम होगा, सभी एटम्स का जो आपका कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस जो साइज होगा वो भी सेम होगा। फिर इसके बाद उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो बात कही कि ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different atoms। तो इन्होंने बताया कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट होते, सपोज कीजिए कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और आपका जिंक है, आपका आयरन है, इन सभी के जो एटम्स होंगे वो सभी अलग अलग होंगे और अर्थात उनकी जो साइज है वो भी अलग अलग होगी, उनकी जो एटॉमिक मास है वो भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक रेडियस, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी समानता नहीं पाई जाएगी, अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स होंगे। चलिए फिर इसके बाद जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई तब तक आइसोबार और आइसोटोप्स की कोई भी जानकारी नहीं थी। जब आइसोटोप्स और आइसोबार की जानकारी हुई तो ये जो पॉइंट थे जॉन डाल्टन के, वो दोनों पॉइंट गलत साबित हुए। ये ड्रॉबैक था, इट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तो इसके अपवाद में कहा गया कि जो आइसोटोप्स होते हैं, मैं बताना चाहूं आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स आर द एटम having same atomic number, but different atomic mass, ठीक। तो यहाँ पर आइसोटोप्स की तब तक खोज हो चुकी, तो वहां पे कहा जाता है आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ऊपर की संख्या होती है
जैसे ये एटॉमिक मास को इंडिकेट करती है, दिस इज द एटॉमिक मास। और ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये आपके एटॉमिक नंबर को शो करती है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है, वो है आपका हाइड्रोजन, जिसके एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जिसको हम इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये डाल्टन की जो कॉन्सेप्ट है वो गलत सिद्ध हो जाती है। उन्होंने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो कभी भी किसी भी कह सकते हैं रिस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं जिनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसी प्रकार से जो सेकंड ड्रॉबैक आया, सेकंड ड्रॉबैक में कहा गया कि ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पर तब तक आइसोबार की खोज हो चुकी थी, आइसोबार की जानकारी हो चुकी थी। तो आइसोबार are the atoms of different elements having same atomic number, same atomic mass, but different atomic number। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन का, पोटेशियम का और कैल्शियम का। यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 18, 19 और 20। यहाँ पर इनके जो एलिमेंट की जो मास है वो लगभग 40, 40 और 40 है। तो यहाँ पर भी जो ये आइसोबार की जो थ्योरी है वो डाल्टन की थ्योरी को गलत सिद्ध करती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम कभी भी समान नहीं हो सकते। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तीनों के अलग अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन तीनों के एटॉमिक मास हैं वो आपके सेम है। तो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उम्मीद है बच्चों को ये आज पहला जो आपका लेक्चर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स का समझ में आया होगा। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी परेशानी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।